वेडिंग कंपनी की वेडिंग प्लानर हूँ। मैं आपको सैटिस्फाई करने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। करण मल्होत्रा मुस्कुराने लगा और फिर ईशान से मजाक करते हुए कहा, एक लड़की को सपोर्ट करने के लिए उसे पैसा और घर दिया जाता है, लेकिन तुम तो उसकी बिजनेस में हेल्प कर रहे हो। ईशान बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। किसी ने करण मल्होत्रा को पुकारा और वो गुड बॉय कहकर चला गया। जैसे ही वो दोनों प्राइवेट रूम में आए, मायरा ने ईशान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर कपूर, थैंक यू। मायरा जानती थी कि ईशान उसे यही समझा रहा था कि बिजनेस में हेल्प करना मायरा को पैसे और घर देने से ज्यादा जरूरी है। वो मेहनत करके और भी ज्यादा पैसे कमा सकती है। थोड़ी देर बाद ईशान को एक बिजनेस कॉल आया और मायरा भी वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में मायरा को अंजलि का कॉल आया। मिस्टर कपूर ने फर्स्ट ग्रुप में से किस लड़की को चुना? किसी को भी नहीं। मायरा ने सच बता दिया। ये कैसे हो सकता है? अंजलि ने गुस्से में कहा। मायरा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मायरा ने आह भरते हुए कहा, अंजलि मैम, आप मेरी बॉस हो, मैं आपसे मजाक कैसे कर सकती हूँ? मुझे किसी ने बताया कि तुम मिस्टर कपूर के साथ उनकी कार में बैठी थी। तुम कहाँ गई थी? क्या तुम मिस्टर कपूर की वाइफ बनना चाहती हो? अंजलि ने नाराजगी में कहा। तुम उन्हें seduce तो नहीं कर रही? मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, हमने बस एक रेस्टोरेंट में खाना खाया है। अंजलि ने अचानक से फोन कट किया और तुरंत रेस्टोरेंट जाने के लिए कार में बैठ गई। जब मायरा वापस रूम में आई तो उसने अंजलि को दरवाजा खटखटाते हुए देखा। जैसे ही ईशान ने दरवाजा खोला, अंजलि ने ईशान को हग कर लिया। उसने कहा, मिस्टर कपूर, मैं अंजलि हूँ, मायरा की सुपरवाइजर। मैं भी उन 10 कैंडिडेट्स में शामिल हूँ। ईशान ने अंजलि की तरफ देखा। वो समझ गया था कि अंजलि यहाँ क्यों आई है। मिस अंजलि, आप मेरी वाइफ बनने के लिए सूटेबल नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया। ये कैसे हो सकता है? अंजलि को विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर कपूर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं बहुत सालों से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे काम में बहुत एक्सपीरियंस है और मैं आपकी असिस्टेंट भी बन सकती हूँ। अगर हमारी शादी होती है तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या मजाक है? क्या ईशान को मदद के लिए अंजलि जैसी लड़की की जरूरत है? ईशान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगर ईशान कुछ सुनना नहीं चाहता तो किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। मायरा, उसने दरवाजे की तरफ देखा। मायरा अंदर आई। उसे समझ आ गया था कि ईशान गुस्से में है। अंजलि मैम, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मायरा ने अंजलि से कहा। अंजलि ने ईशान को गुस्सा दिला दिया था और वो मायरा से बहुत गुस्सा थी, लेकिन ईशान के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसे वहां से जाना ही था, लेकिन अब वो मायरा को चैन से नहीं रहने देगी। मायरा जैसी एक क्लर्क मिस्टर कपूर के साथ खाना कैसे खा सकती है? और ईशान मायरा पर इतना फेवर क्यों कर रहा है, जिससे अंजलि से कम एक्सपीरियंस है? अंजलि को लग रहा था जरूर मायरा ने ईशान को अपनी बॉडी से अट्रैक्ट किया है। मायरा बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो एक फूल की तरह नाजुक थी। वो बहुत अट्रैक्टिव थी। सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ और वो वहां से चली गई। बैठ जाओ, ईशान ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी खड़ी थी। मायरा ईशान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें डिशेस सर्व की गईं। उनमें बहुत अच्छी महक आ रही थी। मिस्टर कपूर, मायरा ने धीरे से कहा, ये कैसा रहेगा अगर आप मेरी मैनेजर के साथ शादी करेंगे? ईशान के हाथ में व्हाइट वाइन का ग्लास था। वो एक अच्छे खानदान का था, लेकिन उसे व्हाइट वाइन पीना बहुत पसंद था। व्हाइट वाइन की महक रेड वाइन से बहुत अलग थी। रेड वाइन अच्छे खानदान का एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, लेकिन व्हाइट वाइन कंफर्टेबल फील करवाती है। मायरा ने ईशान के सामने अंजलि का रेज्यूमे रखा। ईशान बिना कुछ कहे बस वाइन के सिप ले रहा था। उस रेज्यूमे में कुछ ऐसा था जो शायद ईशान को पसंद नहीं आता। मायरा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगी। "अ, वो मुझसे बड़ी है", ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा। छोटी लड़कियों को एक्सपीरियंस नहीं होता, मायरा ने कहा। ईशान की उम्र 28 साल थी। ये एक लड़के की लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। ये सब बकवास है, ईशान ने कहा। हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं, मायरा ने ईशान को देखते हुए कहा। और अगर लड़की उम्र में बड़ी है तो वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होगी। एंटरटेनमेंट सर्कल में भी देखिए, एक कपल है जिसमें एक औरत आदमी से 11 साल बड़ी है, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईशान ने मायरा के होठों पर सलाद का एक पीस रख दिया। मायरा चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। क्या ईशान को ज्यादा बात करना पसंद नहीं? शायद इसलिए उसने मायरा के मुंह पर सलाद रख दिया। ईशान का मूड सिचुएशन के मुताबिक बदलता था। सीरियस वक्त में वो बहुत सीरियस होता था, लेकिन खाने के वक्त वो बड़े प्यार से पेश आ रहा था। मायरा ने अपना मुंह खोला और ईशान का दिया हुआ सलाद का पीस खा लिया। मायरा धीरे धीरे खा रही थी और उसके कान गर्म होने लगे। शायद मायरा ने पहले कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, या फिर ईशान के रिएक्शन के लिए वो तैयार नहीं थी। क्या वो दोनों ऐसी ही शादी नहीं चाहते थे? लेकिन मायरा के मन में डर था कि ये शादी जल्दबाजी में हुई थी और हो सकता है कि तलाक भी जल्दी हो। आ, तुम्हें पीना है? ईशान बहुत शांत लग रहा था। मायरा ईशान को घूरने लगी और व्हाइट वाइन की महक इतनी स्ट्रांग थी कि मायरा का जी ललचाने लगा। मैंने ये पहले कभी नहीं पी, मायरा ने धीरे से कहा। ईशान ने एक ग्लास में मायरा को थोड़ी वाइन दी। मायरा ने वो ग्लास लिया और एक ही बार में पूरी वाइन पी ली।
और उसे जल्द ही पता चल गया कि ये टेस्टी नहीं होती। हॉट। मायरा के गले में जलन होने लगी और उसकी आंखों में पानी आने लगा। उसने पानी का ग्लास उठाया और जल्दी से पानी पीने लगी। उसने देखा कि ईशान उसे घूर रहा है। मायरा से ज्यादा वाइन पीकर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। सॉरी, मायरा ने धीरे से कहा। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं, मायरा ने कहा। हर किसी के कपड़ों में या जूतों में, खाने में या वाइन में अपनी पसंद होती है, बिल्कुल एक शादी की तरह। ईशान ने कहा था कि रिया और अंजलि उसके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए सही लड़की कौन है? डिनर के बाद ईशान ने मायरा से पूछा, क्या तुम्हारे घाव अब ठीक हैं? मायरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ दिनों से बहुत बिजी थी और भूल गई थी कि ईशान ने उससे कहा था कि उसे मायरा ही पसंद है। मायरा ईशान की वाइफ थी और उसे एक कपल की ड्यूटी पूरी करना जरूरी था। उसने अभी अभी वाइन पी थी जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। मायरा ने वाइन का एक सिप और लिया। उसका दिमाग हिल गया था, उसका सिर चकरा रहा था। मैं ठीक हूँ, मायरा ने कहा। ईशान उसे देख रहा था। मायरा के चेहरे पर शर्म थी। उसने एक नॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो फिर भी अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे ईशान मायरा के फिगर को देखने लगा। ईशान के ऐसे घूरने की वजह से मायरा को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ नहीं पहना हो। तुम्हें ड्राइवर रात को लेने आ जाएगा, इतना कहकर ईशान बाहर चला गया। मायरा ने अंजलि का ब्रीफकेस उठाया और उसे अपने ब्रीफकेस में रख लिया। वापस अपने ऑफिस गई। उसने देखा कि वहां उसकी बहन अनिका उसका इंतजार कर रही है। मायरा, अनिका ने मायरा के पीछे प्यार जताते हुए कहा। अनिका, तुम यहाँ? मायरा ने अजीब तरीके से कहा। अनिका मायरा से इतने प्यार से बात कर रही है। मायरा को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जरूर अनिका का कोई प्लान होगा। अनिका ने एक लंच बॉक्स निकाला। मॉम ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, वो जानती है कि तुम कितनी मेहनत करती हो। थैंक यू, ये तुम रखो, मैंने लंच कर लिया है। मायरा ने वो सूप नहीं लिया। जब आदित्य सिंह जेल में मायरा को टॉर्चर कर रहा था, तब उसकी स्टेप मॉम ने पुलिस को उसे मारने के लिए कहा था। ये कैसे मुमकिन है कि दामिनी ने उसके लिए सूप बनाया हो? मायरा, अनिका ने मायरा का हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है। क्या तुम्हें इसके लिए अच्छा पेमेंट मिल रहा है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे सबसे करीब। तुम मिस्टर कपूर की मैरिज प्लान कर रही हो और मुझे लगता है कि मैं सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ। एक और लड़की मिस्टर कपूर से शादी करने के लिए आ गई थी। मायरा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अनिका, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये फैसला मैं नहीं करूंगी, मायरा ने कहा। मिस्टर कपूर ही फैसला करेंगे कि उन्हें किससे शादी करनी है, मैं बस एक क्लर्क हूँ। मायरा, क्या तुम जानती हो कि अगर हम तुम्हें अडॉप्ट नहीं करते तो तुम अभी कहाँ होती? अनिका की आवाज अचानक से बदल गई। शायद तुम किसी अनाथालय में भूख से मर रही होती, या फिर किसी बेघर की तरह गलियों में मारी जाती, या तुम गंदे लोगों को स्पेशल सर्विस दे रही होती। मैं बस तुम्हारा नाम नोट करके मिस्टर कपूर को बता सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मायरा ने कहा। भले ही मायरा ने जोशी फैमिली में नौकरों की तरह जिंदगी बिताई हो, लेकिन फिर भी उसे पाल कर बड़ा करने के लिए वो जोशी फैमिली की एहसानमंद थी। क्या तुमने मेरा नाम लिख लिया? अनिका ने कहा। तुम दूसरे ग्रुप में हो और तुम्हें मीटिंग का टाइम बता दिया जाएगा। इतना कहकर मायरा ऊपर चली गई। मायरा अपने ऑफिस में गई। इससे पहले कि वो पानी का एक सिप भी लेती, अंजलि की आवाज आई। मायरा, अंदर आओ। अंजलि अपने ऑफिस के दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी जैसे वो मायरा की दुश्मन हो। मायरा ने अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और अंजलि के ऑफिस में चली गई। मिष्टी भी वहां थी। उसने मायरा को देखते हुए कहा, मायरा, तुम्हें क्या हो गया? मिष्टी, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इस बात का फैसला कर सकूं कि मिस्टर कपूर की वाइफ कौन होगी, मायरा ने कहा। मायरा ने पहले ये जॉब इसलिए ली थी क्योंकि वो फेमस कंपनी की इम्पोर्टेंट मेंबर बनना चाहती थी। अब वो जानती थी कि हर लड़की जो उसके आसपास है वो उसकी हेल्प से मिसेस कपूर बनना चाहती थी। उन्हें कुछ भी बुरा लगता तो वो मायरा को ही दोष देती। मिष्टी हमेशा ही अपने कलीग्स को अंजलि के सपोर्ट से परेशान करती थी। उसने मायरा को हीन नजरों से देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। क्या? मायरा को कुछ समझ नहीं आया। मुझे चेक करना है कि तुमने और मिस्टर कपूर ने कुछ किया तो नहीं, मिष्टी ने नाराजगी से कहा। क्या बकवास कर रही हो, मायरा ने गुस्से में कहा। हमने बस साथ में लंच किया है, लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी औरत बन गई हूँ जिसने अपने आप को बेच दिया हो, ये कौन जानता है, मिष्टी ने भड़काना जारी रखा। अगर तुम हमें नहीं दिखाओगी इसका मतलब तुम गिल्टी हो। मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, मायरा ने नाराजगी से कहा। मैं गलत नहीं हूं और मुझे किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं। जब मिष्टी को लगा कि सिर्फ बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वो मायरा के कपड़े फाड़ने लगी। माया ने उसे धक्का दिया और मिष्टी जमीन पर गिर गई। मुझे टच मत करना,
इतना कहकर मायरा बाहर चली गई। मिष्टी ने कॉफी टेबल से गर्म पानी का ग्लास उठाया और मायरा के ऊपर फेंक दिया। आह! मायरा की स्किन जलने लगी। किस्मत से अभी भी मौसम में ठंडक थी। मायरा ने एक सूट पहन रखा था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंची। मायरा ने पीछे मुड़कर देखा, ग्लास टूट चुका था। मिष्टी ने उसकी तरफ हंसते हुए देखा। अब तो तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तुम इन्हें चेंज नहीं करोगी? मायरा ने मिष्टी की तरफ गुस्से में देखा और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चली गई। शाम को मायरा के कपड़े अभी भी गीले थे। ड्राइवर मायरा को ईशान के विला ले गया। मायरा की पीठ तब भी जल रही थी। मायरा को पता था कि आज की रात उसे ईशान के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह बितानी थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी। वो जानती थी कि ये जरूरी है। मायरा ने शावर लिया और मिरर में देखा कि उसकी पीठ की स्किन अभी भी लाल है। उसने सोचा था कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्किन जल गई थी। वो दर्द से कराहने लगी। तभी ईशान के कदमों की आवाज आई। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। जब ईशान ने मायरा को देखा, तब मायरा की धड़कन थम सी गई। ईशान, जो हमेशा फैसले लेने में और उस पर काम करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था, उसने मायरा से कहा, अब ये मत कहना कि तुम तैयार नहीं हो। मैं तैयार हूँ, मायरा ने कहा। बिना कुछ कहे ईशान बाथरूम में चला गया। समुद्र के किनारे बहुत से पक्षी माइग्रेट होकर वहां रहने आते थे। बहुत से लोगों ने समुद्र के पास उन पक्षियों को देखने के लिए टेलीस्कोप लगा रखे थे। मायरा खिड़की के पास खड़ी नीले समुद्र को देख रही थी। फिर मायरा की नजर अपने ब्रीफकेस पर पड़ी। मायरा यहाँ अपने डॉक्यूमेंट भी लाई थी। ईशान ने आज उसे अपने घर इन्वाइट किया था, इसलिए उसने कंपनी में ओवर टाइम नहीं किया। वो खिड़की के पास सोफे पर बैठ गई और कैंडिडेट्स का सेकंड ग्रुप बनाने लगी। मिसेस कपूर, आप बिजी हैं? मायरा को पता नहीं चला कि कब से ईशान बाथरूम से बाहर आकर उसके पीछे खड़ा था। मायरा ने अपने डॉक्यूमेंट साइड में रख दिए। भले ही वो बिजी हो, लेकिन वो एक क्लर्क ही थी। वो ईशान की तरह किसी कंपनी के ग्रुप की सीईओ नहीं थी, जो पूरे फाइनेंशियल सर्कल को अपने इशारों पर हिला सकता था। जब वो मायरा के लिए वक्त निकाल सकता है, तो मायरा मना कैसे कर सकती है? मायरा ने अपने डॉक्यूमेंट साइड में रखे और ईशान के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म निकाल दी थी और ईशान की लूज शर्ट पहन रखी थी। क्योंकि ईशान के घर में लड़कियों के कपड़े नहीं थे, इसलिए मायरा ने ईशान की वाइट शर्ट पहन ली। उसके लंबे बाल उसके कंधों को कवर करते हुए उसकी कमर तक जा रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मायरा के बाल अभी भी सूखे नहीं थे, जिससे उसकी शर्ट पीछे से गीली हो गई। ईशान की शर्ट मायरा के घुटनों तक आ रही थी। वो ईशान से बहुत छोटी थी। खड़े होने पर वो ईशान के गले तक ही पहुंच पा रही थी। ईशान एक भूखे जानवर की तरह मायरा की बॉडी को घूर रहा था। उसकी नजरों से मायरा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने धीरे से कहा, यहाँ लड़कियों के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारे वो अपनी बात कह पाती उससे पहले ही ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। एक जेंटल और हैंडसम आदमी भी अकेले होने पर पागलपन कर सकता है, जैसे इस वक्त ईशान था। मुझे तुम्हें शर्ट में देखकर अच्छा लगा, ईशान ने उसके कान के पास जाकर कहा। ईशान में अभी कोई भी गुस्सा या रौब दिखाई नहीं दे रहा था, जो हमेशा उसके चेहरे पर होता था। इस समय वो एक आम लड़का ही था, जिसके दिल में खूबसूरत लड़कियों के लिए फीलिंग है। मायरा को ईशान की सांसें अपनी बॉडी पर महसूस हो रही थी। वो ईशान की बाहों में कांप रही थी। ईशान की शर्ट में मायरा बहुत छोटी लग रही थी। जो लड़के स्ट्रांग होते हैं, उन्हें हमेशा ही छोटी क्यूट लड़कियों से प्यार होता है। आज की रात वो दोनों अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। मायरा ईशान की बॉडी से अलग ही महक महसूस कर रही थी। उसने अपना सर उठाकर ईशान की तरफ देखा। मायरा अभी भी बहुत घबरा रही थी। तुम अभी भी अपनी ड्यूटी नहीं करने के लिए बहाने बनाओगी? अचानक से ईशान ने कहा। मायरा हैरान रह गई। क्या उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे? ईशान को कैसे पता चला? वो नहीं जानती थी कि ईशान उसके लिए कितना सेंसिटिव था। जब वो रूम में आया था, तब उसने मायरा की बॉडी से अजीब सी स्मेल महसूस की। मैंने नहीं, मायरा ने मना करते हुए कहा। उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट था, इसका मतलब ये था कि उन्हें अपना फर्ज निभाना है। मायरा ईशान से इतना अट्रैक्ट नहीं होती। अब मैं जल गई थी। ईशान की निगाहें मायरा पर ही थीं और उसने अपने एक हाथ से पीछे से मायरा के कपड़े फाड़ दिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ईशान एक जेंटलमैन है। वो सच में गलत थे। देखो वो अब क्या कर रहा है, वो एक जानवर है, मायरा सोचने लगी। वो अभी भी ईशान की बाहों में थी। उसने अपने हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया। ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपनी ही पीठ कैसे चला सकती हो? मायरा चुप थी। ये पहली बार नहीं था जब वो अपने ऑफिस में किसी साजिश का शिकार हुई हो। अंजलि उसकी बॉस थी, जो कंपनी के हर फैसले लेती थी। अंजलि के सपोर्ट से ही मिष्टी मायरा को इतना परेशान करती थी। ईशान ने अपने हाथ से मायरा का चेहरा ऊपर किया। मिसेस कपूर, क्या तुम नहीं जानती कि एक सीईओ की वाइफ होने का राइट कैसे यूज करना है?
ईशान ने कहा। ईशान की वाइफ होने के बावजूद मायरा के कलीग और उसकी बॉस उसे परेशान कर रहे थे। मायरा की आंखें भर आईं। जब से वो मिले हैं तब से ईशान ने उसे प्यार के अलावा सब कुछ दिया है। ईशान ने उसे मिसेस कपूर का टाइटल और उसकी पावर दी, लेकिन मायरा सच जानती थी। ईशान ने ही उसे ये टाइटल दिया है और वो ये कभी भी ले सकता है।